हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र के जनवरी 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। यह वीडियो इस मैगजीन का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने वैज्ञानिक परिदृश्य तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है चर्चित व्यक्ति जेवियर मिलेई। जेवियर मिलेई इन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। ये 1989 से 1992 तक उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश रही थी। के थन चेलिमी ये भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती हैं। सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष। नेक्स्ट है पी वत्सला। पी वत्सला प्रसिद्ध मलयाली उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। माधुरी दीक्षित गोवा में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता से पुरस्कृत। नेक्स्ट है एस वेंकटरमण। एस वेंकटरमण आरबीआई के 18वें गवर्नर, यानी 1990 से 1992 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ल्यूक फ्रीडेन। ल्यूक फ्रीडेन ये लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री चुने गए। ल्यूक फ्रीडेन। पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज जो है यह दूसरी बार स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। बी एन गोस्वामी प्रसिद्ध कला इतिहासकार एवं लेखक का हाल ही में निधन। बी एस गोस्वामी। सुब्रत राय ये सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। शीतल महाजन महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्काई डाइवर, एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी शीतल महाजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीश। ये 3 न्यायाधीश कौन कौन से हैं? न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति आगस्टाइन जॉर्ज मसीह और तीसरे हैं न्यायमूर्ति संदीप मेहता। और इन तीनों के साथ ही अब जो उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या है वह 34 हो गई है। नेक्स्ट है प्रोफेसर अनुषा शाह। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद पर चुनी गई। प्रोफेसर अनुषा शाह। नेक्स्ट है एंटोनिया कोस्टा। इन्होंने भ्रष्टाचार के चलते पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भ्रष्टाचार के चलते पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट है विन गोपाल। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के तीसरी बार सीनेटर चुने गए। न्यू जर्सी के तीसरी बार सीनेटर चुने गए विन गोपाल। हीरालाल सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए। हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया। रघुबर दास उड़ीसा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। सलीमुल हक बांग्लादेशी मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक का हाल ही में निधन। सलीमुल हक। डॉक्टर साइमा वाजिद विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित। शाइमा वाजिद ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। शाइमा वाजिद। डॉक्टर भरत बरई भारतीय अमेरिकी चिकित्सक हैं, जिन्हें कैंपस चैंपियंस गाला सम्मान से सम्मानित किया गया। कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है रिचा चड्ढा। फ्रांस के सेविलियर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित। रिचा चड्ढा। नेक्स्ट है प्रोफेसर सारंगदेव। प्रोफेसर सारंगदेव WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तपेदिक यानी टीबी के रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। ली केकियांग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंद्रसेना रेड्डी। इंद्रसेना रेड्डी जो है यह त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। राजकुमार राव। राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकुमार राव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित। रॉबर्ट फिको। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। अशोक गाडगिल एवं शुभ्रा सुरेश ये दोनों ही भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्हें क्रमशः प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में राष्ट्रीय पदक तथा विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया। यानी अशोक गाडगिल को प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में राष्ट्रीय पदक और शुभ्रा सुरेश को विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया।
अरिंदम बागची जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए। अरिंदम बागची। मार्टी अहतिसारी जो है फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट है पंकज त्रिपाठी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त। सौरभ गांगुली जो है यह पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए। सौरभ गांगुली। मीरा मुराती, भारतीय मूल की अमेरिकी, ओपन एआई की अंतरिम सीईओ नियुक्त। ओपन एआई की अंतरिम सीईओ नियुक्त हुई मीरा मुराती, जो कि भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है अजय कुमार, अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम यानी यूएसआईएसपीएफ बोर्ड के नए सलाहकार बने अजय कुमार। डीबी चंद्र गौड़ा, कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। डीबी चंद्र गौड़ा। कोप्पू सदाशिव मूर्ति, बीएचईएल के यानी भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। कोप्पू सदाशिव मूर्ति। चर्चित स्थल देख लेते हैं। नजफगढ़, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा यहां पर ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां पर? नजफगढ़ में। नेक्स्ट है खूंटी, प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड के खूंटी जिले में पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया गया। पीएम जनजाति आदिवासी महाअभियान का शुभारंभ कहां से? झारखंड के खूंटी से। 24,000 करोड़ रुपए की बजट से। रांची, प्रधानमंत्री द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया गया। डोमिनिका, इस कैरिबियाई द्वीप की सरकार द्वारा लुप्तप्राय स्पर्म व्हेल के विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। इसके द्वारा? डोमिनिका द्वारा लुप्तप्राय स्पर्म व्हेल के विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र। आइसलैंड में सिलसिलेवार भूकंपों के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। आइसलैंड में। वेरेंगटे शहर, मिजोरम के कोलासिब जिले की शहर में छिपकली की नई प्रजाति गेको की खोज की गई। कहां पर? वेरेंगटे शहर, जो कि है मिजोरम में। छिपकली की नई प्रजाति गेको की खोज। नेक्स्ट है अयोध्या, राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 द्वीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। 22,23,000 द्वीप। वियना, भारत और ओपेक देशों के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक जो है वह वियना में आयोजित की गई। भारत और ओपेक देशों के बीच। वापी, निर्मला सीतारमण द्वारा गुजरात के इस शहर में स्थित ज्ञानधाम स्कूल में 12 जीएसटी केंद्रों का शुभारंभ किया गया। 12 जीएसटी केंद्रों का शुभारंभ कहां किया गया? ज्ञानधाम स्कूल में, जो कि है वापी में, गुजरात के वापी में। चिली जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिली जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना। बेंगलुरु में दिव्य कला मेला 2023 आयोजित किया गया। नेक्स्ट है दुबई, गुजरात सरकार द्वारा दुबई में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित किया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? गांधीनगर में। नेक्स्ट है त्रिकोमाली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया गया। थाईलैंड, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा थाईलैंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट है अमेठी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अमेठी जिले के त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र एसएलएमजी बेवरेज के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है भूटान जो है आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बना। कौन? भूटान। नेक्स्ट है बकलो, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहां स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई। नेक्स्ट है कलोल, अमित शाह द्वारा गांधीनगर जिले के इस नगर में यानी कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास। कहां पर? लखनऊ में, नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है ईटानगर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा द्वारा यहां पर आरबीआई के उप कार्यालय का उद्घाटन किया गया। गोरखपुर,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का आकलन किया गया। हो ची मिन्ह सिटी, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बोलीविया में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। कौशाम्बी, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहां पर? कौशाम्बी की। बाक निन्ह, वियतनाम के इस शहर में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हो ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की और बाक निन्ह में रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रतिमा है उनका अनावरण किया गया। किसके द्वारा? एस जयशंकर द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। पुरस्कार अथवा सम्मान देख लेते हैं। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2023, इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया गया। ओपनिंग फिल्म थी कैचिंग डस्ट, जिसके निर्देशक हैं स्टुअर्ट गैट। क्लोजिंग फिल्म थी द फीदर वेट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इंडलेस बॉर्डर्स को। अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म है यह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ईरानी अभिनेता पौरिया रहीमी सैम को। किस फिल्म के लिए? इंडलेस बॉर्डर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेलानी थियरी, फ्रांस की अभिनेत्री हैं मेलानी थियरी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को प्रदान किया गया, जो कि हॉलीवुड अभिनेता एवं निर्माता हैं। माइकल डगलस, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विशेष ज्यूरी अवार्ड भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी को, कांतारा फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी को। पहले सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज यानी OTT अवार्ड किसे प्रदान किया गया? पंचायत सीजन 2 को, जो कि अमेजन वेब सीरीज है। ICFT यूनेस्को गांधी पदक एंथोनी चैन की फिल्म ड्रिफ्ट को प्रदान किया गया। बुकर पुरस्कार 2023 आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू की पुस्तक वेस्टर्न लेन जो है यह अंतिम सूची में शामिल थी। चेतना मारू की फिल्म वेस्टर्न लेन। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 वेब सीरीज श्रेणी के प्रमुख पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सीरीज स्कूप, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी अभिषेक बनर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा सुविंदर विक्की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी मानवी गागरू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा राजश्री देश पांडे। वेब ओरिजिनल फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म था सिर्फ एक बंदा काफी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सूरज शर्मा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शेफाली शाह, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अपूर्व सिंह किर्की। विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार 2023 एसोचैम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम REC लिमिटेड को। द इकोनॉमिक टाइम्स HR एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 लार्ज स्केल इंटरप्राइज श्रेणी में NHPC लिमिटेड को यह अवार्ड प्रदान किया गया। द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 यह पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास आलंदा पैची के अंग्रेजी अनुवाद फायर वर्ल्ड के लिए प्रदान किया गया। पेरुमल मुरुगन को उनके तमिल उपन्यास आलंदा पैची के अंग्रेजी अनुवाद फायर वर्ल्ड के लिए द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 यह जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज थी द इम्प्रेस। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीरदास लैंडी जो कि भारत की है एवं डेयरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पॉन्डर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सूजा। और एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय निर्माता बन गई है। ये इंपॉर्टेंट है एकता कपूर को। 72वां मिस यूनिवर्स 2023 एल सल्वाडोर में आयोजित निकारागुआ की सेनिस प्लासियोस जो है यह 72वीं मिस यूनिवर्स बनी। भारत की श्वेता शारदा शीर्ष 20 प्रतियोगी की सूची में जगह बनाने में सफल रही। श्वेता शारदा। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार है जो कि सुरेश वाडकर को प्रदान किया गया। 31वां एज हुताचन पुरस्कार 2023 जो कि केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है।
एसके वासंथन को मलयालम भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। एसके वासंथन को। दूसरा, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के 4 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासी महिलाओं के जीविकोपार्जन के लिए काम करने के लिए यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। किसे? दीनानाथ राजपूत को। दूसरा, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए प्रदान किया गया। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 नंदिनी दास। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 यूनेप द्वारा घोषित 5 व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रदान किए जाने की घोषणा, जिसमें शामिल है जेसफिना बेलमांटे, एलन मैकऑथर फाउंडेशन, ब्लू सर्किल, जोस मैनुअल मोलर तथा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रदान किए जाने की घोषणा। आईआईटी फैराडे पदक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक आरोग्य स्वामी पालराज को प्रदान किए जाने की घोषणा। आईआईटी फैराडे पदक। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 आईओडी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आरईसी लिमिटेड को। गोल्डन पीकॉक 2023। सखारोव पुरस्कार 2023 यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्त्री जिना मेहसा अमीनी को मरणोपरांत तथा ईरान के वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को प्रदान किए जाने की घोषणा। ईरान के वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट के लिए प्रदान किए जाने की घोषणा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।